अयोध्या रेप कांड का आरोपी अब पूरे तरीके से यूपी पुलिस के हाथों चढ़ गया है। 25 सवालों के जवाब में फंस गया है मोईद खान। न सिर्फ मोईद खान से पुलिस ने पूछताछ की बल्कि राजू से भी पूछताछ की गई। मोईद खान ने सवालों के जवाब में राजू को दोषी ठहरा दिया और जब राजू को यह पता चला कि मोईद ने राजू को दोषी ठहराया है तो उसके बाद राजू ने जो बताया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब जांच की आंच न सिर्फ मोईद और राजू तक रहेगी बल्कि अब अवधेश भी इस जांच की आंच में फंस सकते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब में नेताओं की भी बात हुई, उस बैठक की भी बात हुई जो बेकरी में होती थी। लड़की के बारे में भी ये बताया गया कि किसने लड़की को बुलाया और क्यों बुलाया और फिर लड़की के साथ क्या हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं अयोध्या रेप कांड से जुड़े कई खुलासे इस रिपोर्ट में। मोईद खान ने पूछताछ में लिया एक नेता का नाम। अयोध्या की सियासत में मच गया हड़कंप। 25 सवालों के जवाब में फंस गया है मोईद खान। अवधेश पासी तक पहुंच सकती है पड़ताल। अयोध्या का केस बन जाएगा नजीर। अयोध्या से बाहर निकाला जाएगा मोईद का परिवार। क्या अयोध्या केस में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद कोई मोईद हो, कोई राजू खान, वो अब ऐसा जिंदगी में नहीं करेगा। अब तक बुलडोजर को आपने घर तोड़ते देखा होगा, अब बुलडोजर से आगे की कार्रवाई होने वाली है। क्या योगी उस मॉडल का जिक्र करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ? लेकिन सवाल यह है कि मोईद ने पूछताछ में ऐसा क्या बताया कि जांच की सुई सांसद अवधेश पासी की तरफ घूम सकती है। अवैध संपत्ति, अवैध कारोबार, अयोध्या की जमीनों का काला सच, उस लड़की के साथ कितनी बार घटना को अंजाम दिया, क्यों किया, किसके कहने पर किया या खुद से किया, ये सारे सवाल पुलिस जांच अधिकारी लेकर पहुंचे। उसके बाद मोईद ने जो जवाब दिए वो हैरान कर देने वाले थे। क्या इस केस में कोई तीसरा भी था? इस एंगल पर भी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसका नाम भी सामने आ सकता है। मोईद के परिवार का कोई और भी शामिल हो सकता है, ऐसी चर्चा पुलिस विभाग में लंबे वक्त से चल रही है। सुनिए रिपोर्ट का वो हिस्सा जो पुलिस विभाग में भी चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान कॉल डिटेल की जब सीडी लेकर जाती है तो पूछताछ करती है। जांच अधिकारी कहता है तुम्हारा फोन कहाँ है, तुमने उसे छुपाया है या किसी को दे दिया है? मोईद खान दावा करता है मेरा फोन 28 तारीख को खो गया था, भदरसा बाजार से गायब हो गया था। जांच अधिकारी कहता है तुम्हारी सीडीआर रिपोर्ट में ये किस नेता का नंबर है, क्या कनेक्शन है? मोईद खान दावा करता है हमारे नंबर से कई लोग फोन लगाते हैं, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है। जांच अधिकारी ये कहता है कि क्या ये सब साजिशन किया, कितने महीने से ये सब कर रहा था? मोईद खान कहता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, राजू खान जिम्मेदार है। जांच अधिकारी कहता है क्या तुमने ही राजू से कहा था कि उस लड़की को बुलाओ, क्या कहानी है? मोईद खान कहता है मैंने ही कहा था बुलाने के लिए, लेकिन वो उस दिन आई ही नहीं थी। पुलिस पूछताछ में मोईद कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन राजू खान ने उसकी पूरी पोल खोल दी। राजू खान को ही मोईद का परिवार फंसाना चाहता था। ये बात जब अयोध्या पुलिस ने राजू के कान में कही तो मोईद का पूरा सच बताने के लिए राजू खान तैयार हो गया और उसने जो बताया उससे पूरी कहानी की सच्चाई बाहर निकल आई। पूछताछ में राजू खान का कबूलनामा, चाचा मोईद खान का रिश्ता कई नेताओं से है, उनसे मिलने कई नेता आते हैं और वो भी कई नेताओं से मिलने जाते हैं। बेकरी में एक बैठकी है, वहां पर पंचायत की तरह लोग आते हैं, बैठक भी होती है। मैं उसी बैठक में नौकरी करता हूं, मुझे उसी बैठक में बुलाने के लिए लड़की के लिए कहा गया था। मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने ही मोईद चाचा के कहने पर उस लड़की को बुलाया था। मेरा कोई अफेयर नहीं है, मुझसे ये कहा गया था कि बुलाना उसको, उसे कुछ देना। उसके बाद मोईद चाचा ने गलत किया और मुझे वीडियो बनाने को कहा, मैंने बनाया, फिर ये सब चलता ही रहा।
और क्या क्या होता है वो पूरी बात पुलिस को बताता है। तो मोहित का डीएनए टेस्ट हो या ना हो, उसका अब जेल से बाहर आना नामुमकिन लगता है। आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, अक्सर ऐसे छोटे लोग अवैध काम करते हैं और उसका पैसा अपने ऊपर आकाओं तक पहुंचाते हैं। तो मोहित भी क्या वही वाला प्यादा है? ये भी यूपी पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। सबसे हैरत की बात यह कि पूछताछ के दौरान ये बात भी पता चली है कि नौकर राजू खान ने पुलिस का डंडा पड़ते ही मोहित का बड़ा सच खोल दिया है। उसने साफ कह दिया है कि 2 साल पहले ही हमारे मालिक ने ये प्लानिंग रची थी। जब 2022 के चुनाव में इन्हें मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिली, ये विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता था। मुझे 3 महीने पहले ही नौकरी पर रखा था, लेकिन अक्सर ये कहते रहते थे कि अपने कौम को मजबूत करना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, साल 2012 का बदला लेना है, और इसकी प्लानिंग भी बनती रही। पर उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजू की इन बातों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2024 का चुनाव सपा अयोध्या में नहीं जीत पाती तो मोहित खान जैसे कुछ लोग क्या माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग और तरीके से रचते, क्योंकि ये पहले भी साल 2012 में कई तरीके की घटनाओं में शामिल था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ की परत दर परत की कहानी आगे बढ़ती जा रही है। मोहित खान का जेल से बाहर आना मुश्किल हो रहा है और अयोध्या में योगी सरकार से लोग इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी तरीके से मोहित खान का जेल ट्रांसफ़र किया जाए और उसे उसके परिवार के साथ यूपी से बाहर भेजा जाए। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल 25 सवालों के जवाब में मोहित खान फंस चुका है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।